कहां तक देख लिए थे बाबू? कल हम लोग देख लिया 6 से विभाजता का नियम, देख लिए थे ना? क्या था 6 से विभाजता का नियम बाबू? तो सर वैसे संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती है वो 6 से भी क्या हो जाती है? वही लिखा है ना कि जो 2 और 3 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित। आज हम लोग 7 का विभाजता का नियम बात करेंगे। किसका? 7 का। तो देखिए थोड़ा सा 7 का विभाजता का नियम के ऊपर बात कर रहे हैं। किताब में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, है ना? 7 के विभाजता का नियम समझिए। सात के विभाजता का नियम क्या कहता है वो समझिए। कहता है किसी संख्या के इकाई अंक को दुगना कीजिए, यानी दुगना कीजिए और जो शेष संख्या बचता है उसमें घटा दीजिए। घटाने पर यदि रिमाइंडर 0 आए, यदि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, या तो 7 का गुना जाए। क्या है? 7 का गुना, यानी जो 7 से कट जाए तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित। सर बात तो बोल दिए लेकिन समझाइए। देखिए हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। देखो कितना लिए? अब पता करना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करना है वो समझिए। इसका इकाई अंक कौन है बाबू? 2। तो सर इकाई अंक 2 है। इकाई अंक कितना है? 2। एक काम कीजिए, इसका 2 गुना कीजिए, तो इकाई अंक का 2 गुना करिए तो कितना आएगा? 4। ये 4 क्या कीजिए, देखो शेष जो संख्या बची हुई है उसमें से घटाइए। तो देखिए हम घटा देते हैं। अब 30 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। क्या ये संख्या 7 से कट रही है? नहीं। ये संख्या 7 से कट रही है क्या? नहीं कट रही है। अच्छा 6 दूनी यहाँ क्या आ जाएगा? 12। 12 में से अगर 2 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो सर अब लगा भी नहीं सकते हैं नियम को। यानी ये संख्या सर 7 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा आगे लेते हैं 324। देखिए अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 4। 4 का दुगना कीजिए आप। 4 का दुगना कितना हो जाएगा? 8। 8 को किस में घटा दीजिए? 32 में। 32 माइनस 8 कीजिए तो कितना आ रहा है? 24। क्या 7 से विभाजित है ये? नहीं है। 7 से विभाजित है क्या? तो ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं हो जाए। अब 322 लीजिए। 300 कितना लीजिए? 22। चलिए ठीक। इसका इकाई अंक कितना बाबू? 2। 2 का दुगना कितना होता है? तो 32 में से कितना जाएगा? तो कितना आएगा? अच्छा एक बात बताइए, 28 क्या 7 से विभाजित है? हाँ सर 28 7 से विभाजित है। सच्चा का 28। तो ये संख्या भी कितना से विभाजित हो जाएगा? 7 से। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए काट करके देखते हैं हम लोग कि कट रहा है या नहीं। तो देखिए 7 से भागा दीजिए। 7 चौका, अरे 28 ना होता है। कितना बच गया? 4। तो 42। 7 छक कट गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और संख्या लीजिए, वैसा संख्या जो कट जाए, है ना? चलिए हम 362 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 362। अब बताइए 362 लिए, इसका दुगना कीजिए, तो दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब बताइए 4 और ये कितना है? 36। 36 में से 4 को माइनस कीजिए कितना बचता है? 32। क्या 7 से विभाजित है? नहीं है। इसका दुगना करके इसमें घटा सकते हैं क्या? नहीं, माइनस में आ जाएगा ना, तब ये नियम नहीं लगेगा। ये नियम नहीं लगेगा। यानी सर ये 362 भी 7 से विभाजित नहीं है। किसी को दिक्कत है क्या बाबू? नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। और भी बहुत सारे संख्या आप ले सकते हैं और उसका इकाई अंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 का गुणज बचता है तो वो कट जाएगा, नहीं बचता है तो नहीं कटेगा। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं।
लिखिए, यदि कोई संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष बचे संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या शून्य या 7 के गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए ध्यान से, जैसे अभी हम तुम लोग को बताए थे 322 है ना। एग्जाम्पल में क्या लिए थे बाबू? 322। देखिए 322 लिए हैं, समझिए ध्यान से। इसका इकाई अंक कितना है? 2। 2 का दुगना करिए तो 2 का दुगना कितना? 4। यहाँ शेष कितने संख्या बचे हैं बाबू? 32 बचा हुआ है ना। इसमें से क्या करिए? 4 को माइनस कीजिए। इसमें से 4 को क्या कीजिए? माइनस। तो देखिए 32 माइनस 4, ये कितना बचेगा? 28। क्या ये 7 का गुणज है? हाँ सर, 7 का गुणज नहीं है, 7 चौक 28 आता है ना। या तो इसको 7 से भागा करके देख लीजिए, कट जा रहा है। हाँ सर, कट जा रहा है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां से हम थोड़ा सा ले रहे हैं। देखिए कितना लिए? 462। कितना लिए बाबू? 462। अब क्या कीजिए, इसका पहले इकाई अंक देखिए। इकाई अंक कितना है? 2। 2 का दुगना कीजिए, कितना आएगा? 4। अब क्या है? 46 में से 4 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? 42। क्या 42 7 का गुणज है? कहोगे हाँ सर। देखिए 7 से भागा दे रहे हैं, 7 छक 42। अगर ये कट जा रहा है तो ये भी संख्या 7 से क्या है? विभाजित है। कोई दिक्कत नहीं। तो 7 का विभाजता का नियम क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं। अब 8 के विभाजता का नियम के ऊपर चले। चलिए लिखते हैं 8 के विभाजता का नियम। यहाँ 6 होगा, है ना। चल 7 में बता रहे हैं। 8 के विभाजता का नियम। देखिए 8 के विभाजता का नियम क्या कहता है? कहता है यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम कितना अंक? 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, यदि 8 से, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 संख्या को चेक करना है। कितने संख्या को चेक करना है? 3। देखिए हम लिख देते हैं। यदि कोई संख्या के अंतिम
3 अंक 8 से विभाजित होती है, यानी पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ पूर्ण भी लिख सकती है, कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिख सकती है? पूर्ण विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे सर देखिए यहां जैसे बता रहे हैं हम, जैसे मैं एग्जांपल ले रहे हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखिए हम कितना लिए यहां 62,728, एक संख्या ले लिए, इसका अंतिम का 3 अंक उठाना है। कितना अंक उठाना है? 3 अंक। देखिए ये 3 अंक उठाइए, पहले इसको देखिए, क्या ये 8 से विभाजित है? तो कहोगे 9 8 और 8 एकम 8। सर यदि ये विभाजित है, 3 अंक उठा करके हम लोग देख लिए कि सर ये 8 से विभाजित है ना? विभाजित है ना? तो ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित। चलिए करके देख लेते हैं सबसे पहले, है ना? देखिए 8 से विभाजित करके देखिए इसको। देखिए यहां कितना हो जाएगा बाबू? 87। लो दिख गया 87 कितना हो गया? 6 बच गया ना, यहाँ 67 हो गया, 88 फिर 3 बच गया ना, 8 चौका 32, 8 एकम विभाजित हो गया। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा संख्या ले रहे हैं हम, दूसरा संख्या ले रहे हैं। ये संख्या देखिए, है ना? क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? आप लोग बताएं, 8 से विभाजित है या नहीं? क्यों बाबू? क्योंकि इसका 3 अंक लेना है ना। यदि 3 अंक विभाजित हो जाएगा तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित। तो देखिए 3 अंक उठाइए, 648 8 से भागा दीजिए, 88 8 एकम, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित। आप लोग देख लेंगे। और यदि 3 अंक विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब 9 का विभाजता का नियम बताते हैं हम इधर थोड़ा सा। देखिए 9 से विभाजता का नियम समझिए। 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है? कहता है यदि कोई संख्या के अंकों का योग करिए। यदि कोई संख्या है उसका अंकों का क्या कीजिए? योग कीजिए। और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक, देखिए वो कैसे, वो समझिए। हम एक संख्या लेते हैं, अब देखिए इतना बड़ा संख्या ले लिया। अब आपको पता करना है कि सर ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? पहले सभी संख्याओं, ये जो है ना, सभी अंकों का क्या करेंगे? योग करेंगे। सभी अंकों का क्या करेंगे? योग। और देखेंगे कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर 9 से विभाजित हो जाएगा अंकों का योग तो ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित। अब देखिए आप डायरेक्ट कीजिए, समझिए ऐसे, 7 और 2 7 2 9 आ गया, 5 4 6 3 8 1। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9, यानी सर 9 का जो है आ रहा है, मतलब 9 से ये विभाजित हो जाएगा। सब 9 आ रहा है ना? अगर हम लोग जोड़ेंगे भी तो कितना बार 9 आएगा? 1 2 3 4 5, यानी 45 आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा? 45। और 45 9 से अगर विभाजित है, ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा?
9 से विभाजित। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? तो लिख देते हैं हम यहाँ। चलिए देखिए इधर लिख देते हैं हम। यदि कोई संख्या के योग, अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित या तो पूर्ण रूप से लिखिए, पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वह संख्या भी विभाजित होगी। किसी को दिक्कत क्या? नहीं। एग्जाम्पल तो अभी बताए थे, लेकिन फिर से लिख देते हैं जैसे में। जाओ इन्वर्टर देखो। चलिए देखिए जैसे में हम लिख दे रहे हैं। देखिए हम क्या बताए हैं, इसमें क्या कीजिए, अंकों का योग कीजिए। तो अंकों का योग करेंगे बाबू, देखिए 7 2 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 9 कितना आया? 36। 36 क्या 9 से है? 36 है। कितना बार में कट जा रहा है? 4। तो ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित। काट के देखिए संख्या को, पूरा काटना आपका काम है ना। तो हम एक एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। ये भी देखिए, अब चेक करिए क्या ये 9 से विभाजित है? फटाफट से चेक करके बताइए तो। और इधर भी एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए इसको भी आप बताएंगे। अब आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिएगा, है ना। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, अब 11 का विभाज्यता का नियम बता देते हैं। 10 का देखिए, 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई अंक क्या रहे? 0। इकाई अंक क्या रहे? 0। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो पूर्ण रूप से 10 से क्या हो जाएगा? विभाजित। तो 10 से विभाज्यता का नियम उतना ज्यादा हार्ड है नहीं, है ना। 11 का विभाज्यता का नियम बताते हैं। कितना का विभाज्यता का नियम? 11। चलिए ग्यारह के विभाज्यता का नियम, ये लास्ट है। 11 का विभाज्यता का नियम लास्ट है। समझिए क्या कहते हैं 11 का विभाज्यता का नियम, वो समझिए। देखिए इसको एग्जांपल से समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ ठीक। अब देखिए समझिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसके बारे में समझिए। मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 5 7 3 4। यहाँ एक संख्या लिए, किसी को दिक्कत? एक और संख्या ले लेते हैं 3।
ये संख्या में ए बाबू समझ लो रे लड़का, इधर देख लो क्या कहता है विभाज्यता का नियम। पहले कहता है 1 2 करिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो विषम संख्याओं पर जो संख्या आ रहा है उसका योग एक साथ कीजिए। तो देखिए ये और ये विषम संख्याओं के ऊपर आ रहा है ना, 1 3 5, ये तीनों को जोड़िए तो 7 और 2 9, 9 4 13 लिखिए। अब माइनस दीजिए और जो सम संख्याओं पे आ रहा है उस संख्या का जोड़िए तो कितना, 5 और 3 8 और 3 11। शेषफल कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ घटा दें तो प्राप्त संख्या कितनी हो रही है, शेषफल तो नहीं आएगी। अब कितना आ रहा है बाबू, 2। तो समझिए कहता है 11 का विभाज्यता का नियम कि जो विषम संख्याओं के ऊपर जो अंक आ रहे हैं अगर उसका योगफल माइनस सम संख्याओं के ऊपर जो आ रहे हैं अंक उसका योगफल, दोनों का योगफल को घटाइए और घटाने पर यदि 0 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, 0 या तो 11 का गुणज प्राप्त हो, तभी वो संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित, अन्यथा वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखिए हम लोग अल्टरनेट लिए, इसको छोड़े इसको लिए, इसको छोड़े इसको लिए, फिर इसको और इसको जोड़े, है ना। अच्छा एक बात यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको, कितना घट रहा है बाबू, 2, तो 2 बढ़ा दिए, 3 था ना तो 5 कर दिए, कितना कर दिए इसको 5, कितना कर दिए इसको 5। अच्छा सुनिए जैसे 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा। अब ये संख्या 11 से विभाजित है, अब ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित। अगर यहाँ 2 प्राप्त हुआ था तो 11 से विभाजित नहीं था। यदि 0 नहीं प्राप्त होकर के 11 प्राप्त होता तो भी विभाजित था, 22 प्राप्त होता तो भी विभाजित था, 33 प्राप्त होता तो भी विभाजित था। ठीक है, लेकिन अगर 2 3 और 11 का गुणज नहीं प्राप्त होता है तो वो विभाजित नहीं होगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी चीज को लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं वो समझिए। लिखते हैं यदि कोई संख्या के विषम स्थान पर आने वाली अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग देखिए क्या लिखे, यदि कोई संख्या के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग के अंतर के 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, है ना। जैसे देखिए ये क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, तो आप चेक करिए, ये दोनों को जोड़िए, विषम संख्याओं के ऊपर आ रहा है 5
और ये सम संख्या 5 - 5 क्या प्राप्त हो गया? जैसे 0 प्राप्त हुआ मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और भी संख्या ले रहे हैं हम। देखिए ये संख्या क्या है विभाजित, तो समझिए। अब यहां देखिए 5 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 3 10 और 3 13। अब इस पे देखिए 7 और 3 10 3, अच्छा ये नहीं ना जुटेगा। देखिए 7 3 10 और 5 15 और 2 17 है ना, यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 4 कर दीजिए। अब देखिए पहले एक एक छोड़ करके जोड़िए। ये कितना हो गया? 7 7 3 10 3 13 4 17। तो देखिए ये विषम संख्याओं पर आने वाले अंकों का योग है माइनस सम संख्या। देखिए यहां से 7 3 10 5 15 2 क्या कट के 0 आया, मतलब ये भी 11 से क्या होगा? तो चलिए अब विभाज्यता का नियम क्या हुआ आप लोगों का? खत्म। अब एक्सरसाइज देखेंगे, पहले यहां तक लिखिए उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। अब प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि 3 अंकों की संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? अभी हम आप लोग को 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं। यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन, लिख रहे हैं, दिया है, क्या दिया है? 72x। क्या कहा जा रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। 9 से क्या है? पूर्ण रूप से विभाज्य। ठीक, अगर 9 से विभाजित, 9 से कैसे विभाजित होता है बाबू, तो तुम लोग को बताए हैं। क्या वो समझिए कि अंकों का योग कीजिए। तो योग करिए 7 + 2 + x बटा कितना हो जाएगा? 9। अच्छा ठीक, यहां से बताइए 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ x और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। अच्छा एक बात बताइए, 9 से ये कब विभाजित होगा? x का कौन सा मान लें? यहाँ हम लोग 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें कि 8 या 9 लें? तो आप कहोगे सर यहाँ 9 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 9। तभी तो 18 होगा, तभी तो कटेगा। अगर हम 1 लेते हैं तो 10 हो जाता है, तो कटेगा क्या? नहीं। तो सर यहाँ x का मान कितना लेना पड़ेगा? 9। यदि हम x का मान 9 लेते हैं तो आप लोग को पता चल गया, तब ये विभाजित हो जाता ना पूर्ण रूप से। ठीक, तो यहाँ x का मान कितना हो गया बाबू? 9। x का मान कितना हो गया? 9। और यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ आगे वो बना के लाएंगे, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे।